बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस, जिसमें आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, टेस्ट ऑन बिल्डिंग स्टोन। अगर हम यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शंस वर्क करवाना है तो कंस्ट्रक्शंस वर्क में हम जो भी रॉक एंड स्टोन्स का यूज़ करते हैं, तो इन रॉक एंड स्टोन्स का बिल्डिंग में कैसे यूज़ किया जाता है एंड कितने नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं, और जनरली इन टेस्ट से 100% एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हार्डनेस टेस्ट। तो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि हार्डनेस टेस्ट जनरली किस प्रकार के हम यहाँ पे टेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो हम वन बाय वन सारे टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जितने भी हम यहाँ पे बिल्डिंग स्टोन्स में टेस्ट होते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे टेस्ट ऑन बिल्डिंग स्टोन में हार्डनेस टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड फिर कुछ मिनरल्स एंड ऑब्जर्वेशन द मिनरल्स, एंड फिर मोहर्स हार्डनेस के बारे में बात करेंगे। तो जो मोहर्स हार्डनेस है, अगर आप एसएससी जेईई के जितने भी पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस उठाओगे तो मोहर्स हार्डनेस टेस्ट से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोहर्स हार्डनेस टेस्ट की क्या क्या वैल्यूज को प्रिफर करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके मिनरल्स के बारे में देखेंगे कि कितने प्रकार के मिनरल्स यूज करते हैं। हार्डनेस टेस्ट क्या होता है? हार्डनेस टेस्ट अगर आप हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो उसमें भी आपको हार्डनेस टेस्ट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप आरसीसी पढ़ोगे तो आरसीसी में भी हार्डनेस टेस्ट है। एंड अभी हम यहाँ पे जो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें भी कुछ टेस्ट, ये टेस्ट क्या कॉमन है। तो हार्डनेस टेस्ट क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल टू पेनिट्रेशन, इंडिकेशन और स्क्रैच। वर्ड आपको ध्यान रखना है क्या? पेनिट्रेशन, मतलब कि दो पार्टिकल्स है और पार्टिकल्स के बीच में जो भी रेजिस्टेंस होगा, ये डेफिनेशंस क्या शो करती? हार्डनेस टेस्ट। रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल टू पेनिट्रेशन, आइडेंटिशन और स्क्रैच इज रेफर्ड एज हार्डनेस ऑफ मटेरियल। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती? हार्डनेस ऑफ मटेरियल, सरफेस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, हार्डनेस ऑफ रॉक मिनरल इज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ, किसमें इसको फाउंड किया गया? मोहर्स स्केल के थ्रू। अगर हमें कोई रॉक है, स्टोन्स है, मिनरल्स है, इसकी हार्डनेस को फाउंड करना है तो हम किसके बेसिस में इसको फाउंड कर सकते हैं? मोहर्स स्केल्स के थ्रू इसको फाउंड कर सकते हैं। तो हार्डनेस ऑफ रॉक्स मिनरल्स इज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ मोहर्स स्केल। नेक्स्ट, हेयर वेरियस टूल्स लाइक, जैसे कि टूल्स क्या? फिंगर नेल हो गया, नेल, नाइफ, स्टील, ग्लास एक्सेट्रा आर यूज टू चेक द स्क्रैच रेजिस्टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने ये क्या लिए, जैसे स्टोन है, टू स्टोन्स एंड टू स्टोन्स के बीच में जो भी रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ठीक है, तो हम इसमें क्या वेरियस टूल्स का यूज कर सकते हैं। टूल्स कैसे? जैसे फिंगर नेल्स, नेल, नाइफ, स्टील, ग्लास आर यूज टू चेक द स्क्रैच रेजिस्टेंस। स्क्रैच रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इन टूल्स का यूज करते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल टू पेनिट्रेशन, आइडेंटिशन और स्क्रैच इज रेफर्ड एज हार्डनेस टेस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे मिनरल्स के लिए बात करेंगे एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन द मिनरल्स एंड मोहर्स हार्डनेस। तो जैसे मिनरल्स फर्स्ट क्या हो गया? टॉक, सेकेंड मिनरल इज द जिप्सम, एंड थर्ड मिनरल इज द कैल्साइट, एंड फोर्थ इज द फ्लोराइड, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इज द एप्टेटाइट। टॉक के लिए हम बात करें तो टॉल का क्या होता है? एंड ऑब्जर्वेशन ऑन द मिनरल। तो टॉल के लिए बात करें तो ये वेरी इजली स्क्रैच ऑन द फिंगर नेल, वेरी इजली स्क्रैच बाय द फिंगर नेल। एंड मोहर्स हार्डनेस वैल्यूज कितनी ली जाती है इसके लिए? 1। नेक्स्ट हम यहाँ पे जिप्सम के लिए बात करें तो ऑब्जर्वेशन ऑन द मिनरल कैन बी स्क्रैच बाय द फिंगर नेल, एंड मोहर्स हार्डनेस की वैल्यू कितनी ली जाती है इसके लिए? 2। नेक्स्ट हम यहाँ पे कैल्साइट के लिए बात करें, ऑब्जर्वेशन ऑन द मिनरल वेरी इजली स्क्रैच विद अ नाइफ। हम यहाँ पे इसमें इजली स्क्रैच कर सकते हैं नाइफ के थ्रू, एंड मोहर्स हार्डनेस की वैल्यू कितनी ली जाती है? 3। आपको वर्ड ये ध्यान रखना सारे। टॉल के लिए हार्डनेस वैल्यू 1, जिप्सम के लिए 2 एंड कैल्साइट के लिए 3। नेक्स्ट, फ्लोराइड के लिए वेरी इजली स्क्रैच विद अ नाइफ बट नॉट एज इजली एज कैल्साइट, मोहर्स हार्डनेस वैल्यू कितनी ली जाती है? 4। एप्टाइट के लिए अगर हम बात करें तो स्क्रैच विद अ नाइफ विद डिफरेंटली, एंड मोहर्स हार्डनेस वैल्यू कितनी ली जाती है इसके लिए? 5। तो मोहर्स हार्डनेस की वैल्यूज ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए? ऑर्थोक्लॉज। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मिनरल के लिए अगर हम बात करें तो ऑर्थोक्लोज, ऑर्थो ऑर्थो ऑर्थोक्लेस। एंड ऑर्थोक्लेस क्या होता है?
orthoclase cannot be scratched, cannot be scratched with a knife, but scratch glass with difficulty. तो ये ऑब्जर्वेशन ऑन द मिनरल है। जो ऑर्थोक्लेस क्या होता है, कैन नॉट बी स्क्रैच विद अ नाइफ बट स्क्रैच ग्लास विद डिफिकल्टी। इसमें मोहर्स हार्डनेस वैल्यू कितनी यूज की जाती है, 6। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वार्ट्ज के लिए बात करेंगे। क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्रैच ग्लास वेरी इजली एंड मोहर्स हार्डनेस वैल्यू कितनी यूज करती हैं, 7। टोपज क्या होता है, टोपज स्क्रैच ग्लास वेरी इजली एंड मोहर्स हार्डनेस वैल्यू कितनी, 8। नेक्स्ट कॉरंडम के लिए कट ग्लास एंड वैल्यू कितनी यूज करती है इसके लिए, 9। डायमंड के लिए यूज्ड एज अ ग्लास कटर की तरह इसका यूज किया जाता है। मोहर हार्डनेस वैल्यू कितनी यूज करती है, 10। फर्स्ट हमने टॉल के लिए बात की। टॉल क्या होता है, वेरी इजली स्क्रैच बाय द फिंगर नेल एंड हार्डनेस वैल्यू कितनी है, 1। नेक्स्ट जिप्सम इसको स्क्रैच कर सकते हैं फिंगर नेल के थ्रू एंड मोहर्स हार्डनेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। थर्ड इज द कैल्साइट एंड वेरी इजली स्क्रैच विद अ नाइफ एंड मोहर्स हार्डनेस वैल्यू कितनी यूज करते हैं, 3। एंड फ्लोराइड के लिए मोहर्स हार्डनेस वैल्यू 4 एंड एप्टाइट के लिए कितनी लेते हैं, 5। एंड नेक्स्ट ऑर्थोक्लास के लिए मोहर हार्डनेस कितनी यूज करते हैं, 6। एंड क्वार्ट्ज के लिए 7, टोपज के लिए 8 एंड जो कॉरंडम के लिए कितनी यूज करते हैं, 9 एंड डायमंड के लिए कितनी वैल्यूज यूज की जाती है, 10। नेक्स्ट हम यहाँ पे लश्यर के लिए बात करेंगे। लश्यर it describe about the shiny appearance, appearance of the rock, shiny appearance of the rock। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है, लश्यर डिस्क्राइब अबाउट द शाइनी अपीयरेंस ऑफ द रॉक में जो भी शाइनी अपीयरेंस शो करती है, ये कौन डिस्क्राइब करता है, लश्यर इज फर्दर कैटेगराइज, classified as first is the glassy light glass, purely metallic, resinous and grassy। तो ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, लश्यर की। ये क्या शो करता है, शाइनी अपीयरेंस ऑफ द रॉक। फिर हमने इसको फर्दर क्लासिफाइड किया था, जैसे कि ग्लासी, पियरली, रेजिनियस, लाइट ग्लास, मेटालिक एंड ग्रेशी के बारे में। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें से हार्डनेस टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वार्ट्ज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोहर्स हार्डनेस वैल्यू 7 यूज करते हैं, टोपज के लिए 8 यूज करते हैं एंड डायमंड के लिए कितना लेते हैं, 10। आपको हार्डनेस वैल्यू सारी ध्यान रखना है, जैसे कि ऑर्थोक्लेस में हमने क्या बात की, कितनी यूज करते हैं, 6 एंड क्वार्ट्ज
क्वार्ट्ज के लिए कितनी लेते हैं 7, एंड टोपज के लिए कितनी यूज़ की जाती है 8, एंड कोरंडम के लिए कितनी यूज़ करती है 9, और डायमंड के लिए कितनी यूज़ की जाती है 10। तो ये मोहर्स हार्डनेस वैल्यूज़ हैं। लस्टर्स की जैसे हमने डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किए, साइन या अपीयरेंस ऑफ द रॉक को शो करती है, एंड जैसे कि ग्लासी है, पियरली, रेजिनियस, लाइट ग्लास, मेटेलिक और ग्रेशियस।